सोचिए आप बिस्तर पर लेटे हैं, अचानक से उठे, आपको चक्कर आया, ऐसा लगा जैसे दुनिया गोल गोल घूम रही हो, तो कैसा लगेगा। और दोस्तों ऐसा अक्सर हमने बहुत सारे लोगों के साथ होता हुआ देखा है। पर सोचिए अगर आपको दिन भर ऐसा महसूस हो जैसे चक्कर आ रहे हैं, बैलेंस खराब हो रहा है और दिन भर में कई बार चक्कर जैसा महसूस होता है, चलते हुए खड़े हुए बैलेंस बिगड़ जाता है, जब भी बैठकर या फिर लेटकर उठे तो कुछ सेकंड नॉर्मल होने में लग जाते हैं, क्योंकि काफी देर तक आपको ऐसे चक्कर का एहसास होता रहता है। अब गाड़ी में बैठने पर भी दिक्कत हो सकती है, जब गाड़ी चलती है तो चक्कर आने लग सकते हैं और आगे जाकर के किसी भी तरह का मूवमेंट, इसको झेल पाना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसे वर्टिगो की दिक्कत बोल सकते हैं। अब वर्टिगो एक बहुत ही आम समस्या है दोस्तों, और दुनिया भर में लगभग 15% लोगों को ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में 180 मिलियन लोगों को लगातार चक्कर आना, बैलेंस बिगड़ जाने जैसी शिकायत होती है। अब अगर आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना, इसे कमजोरी ना समझो। यहाँ पर हो सकता है कि आपको वर्टिगो की दिक्कत हो। पर दोस्तों ये वर्टिगो होता क्या है, इसका इलाज क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों कोई हिलने को चक्कर बोलता है, कोई सर घूमने को चक्कर बोलता है, कोई कमजोरी को भी चक्कर बोल सकता है। तो वर्टिगो होता क्या है? मान लीजिए कि आप अगर अपना सर हिलाते हैं, सर ना भी हिलाए तो भी हमें आसपास की एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की जगह जैसे घूमने लगती हो वैसा लगता है। इसमें हमें इम्बैलेंस हो सकता है, चलने में हमारा शरीर लड़खड़ा सकता है, कान में घूम घूम के आवाज आ सकती है, या कभी कभी सुनने में दिक्कत हो सकती है। वर्टिगो के दो मेन रीजंस है। वर्टिगो या तो कान के इम्बैलेंस से आता है, जिसमें कान की नस में वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, कान में इन्फेक्शन हो जाए, या कान की नस के अंदर जो सेल होते हैं उसमें पानी भर जाए, या फिर ब्रेन में एक्यूट डैमेज हो जाए, ब्रेन की नर्व में या ब्रेन के जो पार्ट से शरीर की ब्रेन स्टीम जो चक्कर को कंट्रोल करते हैं, अगर उसमें इम्बैलेंस हो जाए तो वर्टिगो हो सकता है। जो ईयर से रिलेटेड केस होते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं पर सीरियस नहीं होते, पर ब्रेन से रिलेटेड कॉजेज जो है जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक या सीरियस कॉजेज होते हैं, जिनका इमीडिएट डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है, इससे पहले कि ये चीज आपको नुकसान कर सके। तो पहले वो डिफरेंशिएट करना है कि आपका वर्टिगो कान से आ रहा है या फिर ब्रेन से आ रहा है। आमतौर पर अगर वर्टिगो पोजीशन चेंज करने से, करवट बदलने से और लेटने से बढ़ता है, तो वो जनरली कान से रिलेटेड वर्टिगो होता है, बीपीपीवी नाम की बीमारी का। अगर वर्टिगो के साथ बॉडी में किसी पार्ट में सुन्नपन, कमजोरी, पैर का लड़खड़ाना, आवाज का पुतलाना, तेज सर में दर्द जुड़ा हो, तो ये जनरली ब्रेन का वर्टिगो होता है, जो बहुत सीरियस होता है और उसमें तुरंत एमआरआई करने की जरूरत होगी। ये हम एक्यूट वर्टिगो की बात कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को रह रहकर वर्टिगो के जो अटैक आते हैं, जो सालों चलते हैं, एक अटैक कभी 10 मिनट तक चल सकता है, कभी कभी 10 दिन चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है। तो अटैक कितना लंबा होगा और कितने दिन चलने वाला है, इससे हम वर्टिगो के क्रॉनिक कॉजेस में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को सर में चक्कर की फीलिंग और भारीपन होता है, जो सालों साल चलता है, 2-3 दिन रहता है या फिर ठीक हो जाता है। ये ट्रू वर्टिगो नहीं है, ये वर्टिगिनस माइग्रेन है, जो सर की एक बीमारी है और उसकी दवा लेने से ये ठीक हो जाता है। जब आपको वर्टिगो होता है तो हम दवाइयाँ खाकर सोचते हैं कि वर्टिगो ठीक हो जाता है, पर अधिकतर जब भी हम ये दवाइयाँ खाते हैं तो यहाँ पर कुछ दिनों तक हमारा वर्टिगो जो है वो दब जाता है, पर वो फिर वापस उभर कर आ जाता है। क्योंकि जो वर्टिगो का सबसे बड़ा रीजन है, जिसे हम बीपीपीवी बोलते हैं, जो ईयर के अंदर होने वाले पार्टिकल्स के इम्बैलेंस से होता है, उसको सेट करने के कुछ तरीके होते हैं। कभी कभी वर्टिगो हमारी सेंस ऑफ बैलेंस को खराब कर देता है, और वर्टिगो ठीक होने के बाद भी हमें संतुलन की भावना, चलने में डर, हाथ पैर का थोड़ा लड़खड़ाना, ऐसा लगा कि मैं हिल रहा हूँ, ये सेंसेशंस बनी रहती है। इसे हम बोलते हैं फोबिक वर्टिगो, या वर्टिगो का डर, या वर्टिगो से पूरी तरह ठीक ना हो पाए, इसे भी हम डायग्नोस करके ट्रीट कर लेते हैं। तो वर्टिगो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉपर डायग्नोसिस, और प्रॉपर डायग्नोसिस डॉक्टर आपकी बात सुन के, आपकी बात समझ के और आपको एग्जामाइन करने के बाद बना पाते हैं। क्योंकि ज्यादातर केसेस में स्ट्रोक और ट्यूमर, इनको छोड़ दे तो एमआरआई या सिटी स्कैन या ज्यादातर टेस्ट जो है वो नॉर्मल होते हैं। एक बार आपने डायग्नोस करा दिया क्रॉनिक वर्टिगो है कि एक्यूट वर्टिगो, फिर इसकी राइट दवाई राइट समय पर और राइट एक्सरसाइज करने से वर्टिगो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर स्ट्रोक या ट्यूमर है तो उसका इमीडिएट इलाज इसकी जरूरत है, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर आपको चक्कर आते हैं तो ये वर्टिगो की ही रीजन हो, इसका सही डायग्नोसिस होना बेहद जरूरी है।
इसलिए अगर आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, सही जांच करवाएं ताकि समय रहते कारण भी पता चल सके और इसका इलाज भी हो सके। आमतौर पर चक्कर आने की समस्या कमजोरी दूर होने के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको चक्कर किसी दवाई की साइड इफेक्ट, ब्रेन में किसी समस्या या किसी दूसरे रोग के कारण आ रहा है तो इसका समाधान केवल चिकित्सक उपचार द्वारा ही पॉसिबल है। दोस्तों, अगर कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो सूखा धनिया घबराहट दूर करने, चक्कर से मुक्ति दिलाने और मितली की समस्या दूर करने का एक सदियों पुराना तरीका है। यह आपके शारीरिक कमजोरी दूर करके चक्कर आने की समस्या से राहत पाने का नुस्खा है। इसके लिए आपको करना क्या है, रात को 1 चम्मच सूखा धनिया और सूखा आंवला रात को पानी में भिगोकर रख दे। सुबह इस पानी को छानकर इस पानी का सेवन करें। हो सके तो आंवला और धनिया गुड़ के साथ चबाकर खा लें। इससे आपका पेट साफ रहेगा और शरीर प्राकृतिक रूप से मजबूत बनेगा। आंवला और धनिया शरीर में कई विकारों को दूर करने का काम करते हैं। सिर घूमने या चक्कर आने की स्थिति में आप अदरक का छोटा पीस मुंह में रखकर इसे टॉफी की तरह चूसते हुए खा सकते हैं। अगर आपको इस तरह अदरक खाने में दिक्कत आए तो आप अदरक की चाय नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अदरक आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ाने का काम करेगा। ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हुए इसे संतुलित करने में हेल्प करेगा और साथ ही मितली और घबराहट की समस्या को दूर करने में बहुत ही फायदा पहुंचाता है। सिर घूमना और चक्कर आने की कंडीशन में आप पुदीने की पत्तियों की चाय बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको सिर घूमने के साथ मितली और घबराहट की कंडीशन में भी आराम मिलेगा अगर आप ये चाय पिएंगे तो। पुदीने की पत्तियों से चाय बनाने के लिए सूखे हुए पुदीने या हरे पुदीने की 6 से 7 पत्तियां पानी में डालकर धीमी आंच पर पकने के लिए रख दे। फिर 10 से 15 मिनट बाद इस पानी को छानकर चाय की तरह इसका सेवन करें। इसके नियमित सेवन से आपको फायदा होगा दोस्तों। इसके बाद एक हरी इलायची, 1 लौंग, 1 काली मिर्च और 4 तुलसी के पत्ते और 2 चुटकी चाय पत्ती लेकर 1 कप पानी में धीमी आंच पर पकाएं। इस दौरान बर्तन को ढककर रखें। करीब 10 मिनट तक पकाने के बाद इसमें अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालें और 2 से 3 बूंद नींबू का रस निचोड़ लें। आपकी हर्बल टी तैयार है दोस्तों। दिन में 2 बार इस चाय का सेवन करें, आपको बहुत सारे फायदे इसके मिलेंगे। सिर्फ 6 से 7 दिन में इसमें से कोई भी एक नुस्खा आप अपना कर देखिए, इससे आपको राहत का एहसास हो जाना चाहिए। पर अगर फिर भी इसके बाद राहत का एहसास नहीं हो रहा है दोस्तों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि इस कंडीशन में आपको चक्कर आने की वजह से कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है या फिर आपके शरीर में पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी भी हो सकती है। दोस्तों, आपके क्या विचार है वर्टिगो के बारे में? आप किस प्रकार की समस्याएं जो है इसका सामना करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा। उसके लिए आपको एजुकेट करने के लिए उस प्रकार के वीडियोस हम लेकर आएंगे आपके लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।